मुकदमा रोज पुलिस है घेरे रहा था, कहा था चलो यहाँ से वारंट है तुम्हार वहीं से है। सरकार तो आप लोग के इतना मदद के दी थी आपका अरे तो मुकदमा तो नहीं मदद के साथ वो नहीं। मुकदमा बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? प्राइवेट प्राइवेट कितनी दूरी पे? कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्राइवेट पढ़ाते हैं। हाँ वैन से भेजते होंगे। हाँ वैन से। काम क्या करते हैं आप? ईटागारक। साथियों नमस्कार, आप जन क्रांति न्यूज 24 के साथ लगातार आप बने रहें। आज हम पहुंचे हैं, यह मणिपुर ग्रंथ है जो महू खोरी वनटांगिया भुटहनी में पड़ता है। ये आप बोर्ड भी देख रहे हैं हमारे साथ, उधर लगा हुआ ये एरो, ये दर्शाता है कि इधर ही साइड में कुछ ही दूरी पर ये गांव है जो वनटांगिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो वास्तव में वनटांगिया का जो तक यहाँ के लोग जो है यहाँ आज बसे हुए हैं, हम चल करके उन लोगों को आप लोगों को मुखाबित कराएंगे। जिस तरह से सरकार के द्वारा बड़े बड़े योजनाएं उन लोगों को दिया गया है, उन लोगों को योजनाओं की मुहैया कराया गया है। आप लगातार हमारे साथ बने रहे और अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें। जंगल के बीचों बीच में पहुंचे हैं, वनटांगिया की तरफ जाने के लिए जंगल काफी बड़ा है और हम प्रयास करते हैं। अभी आगे रास्ता यहाँ पे भी उनको पूरा जानकारी नहीं है। एक भाई साहब आते हैं, मैं इस रास्ते के बारे में भी उनसे मैं पूछूंगा कि भैया ये रास्ता कौन सा है। भैया हेलो भैया, अरे भैया रुकिए इधर आइए। ये इधर हमको वनटांगिया जाना है। वनटांगिया आगे अभी कितना दूरी होगा यहाँ? बस ऐसे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर होगा। चलिए धन्यवाद। तो सहारा मिल गया क्योंकि जंगल काफी बड़ा था और हमको जानकारी भी नहीं थी। मैंने पहली बार गोंडा से चल करके यहाँ से वनटांगिया में आज जाना चाहते थे। तो आप ऐसे लगातार हमारे बने रहें और मैं गांव में चल करके मैं वहाँ पे देखता हूँ। मैं गोंडा के छोर लास्ट बॉर्डर पड़ता है, इधर बगल में जो है बबनान भी है। और आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ वनटांगिया का नाम आप लोग सुने ये पड़ता है, और यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ और पूरी टीम भी हमारी यहाँ पर आई है। आज यहाँ के लोगों से हम जाने लोगों की क्या सरकार के द्वारा अभी तक सुख सुविधाएं मिल पाई हैं, क्या चीजें नहीं मिल पाई, क्या चीजें किस चीज से ये लोग वंचित रह गए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये लोग 1900 सदी से लेकर के ये लोग यहाँ पे जो है, जब ब्रिटिश सरकार की जब हुकूमत थी उस समय इन लोगों को यहाँ पे बसाया गया था। और इन लोगों के द्वारा से जो है, जो आज जंगल वातावरण जो आप देख रहे हैं, ये इन लोगों की बहुत बड़ी कृपा रही। इस पर जो है इसका देख रेख करते रहे। और एक दादाजी भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करूंगा और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे उस मुद्दे पे भी बात करूंगा। इस मुद्दे पे आज लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अब उम्मीदवार राजा भैया को फिर पुनः उन्होंने उतारा है और वही समाजवादी पार्टी को श्रेया वर्मा को भी उतारा है। क्या इन लोग उन लोगों से क्या परिचित हैं या नहीं है, उस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए मैं दादाजी से भी परिचय करते हैं। दादाजी क्या नाम है? श्याम नारायण। ये कौन सी जगह है? ये कहानी वनटांगिया मौली खोरी। मौली खोरी में जोड़ दिन गया अध्यात्म है, जैसे मौली खोरी और वनटांगिया ये है। बीचों बीच जंगल में है, कैसे रहते होंगे आप लोग यहाँ पे? अब गोरू गाय सब जवन है कुल प्यारा पाती ऐसे ऐसे लगा के कौन में रहा जाता है और उसके बाद बरखा हो जाता है जो तो पानी जो है भर जाता है रास्ता में। यहाँ आवे के कोनो सुविधा नहीं है। जो है रोड ना है, ना हमें सबके स्कूल है। लड़कन का छोट लेके जाए पड़ते जो है नुकावे, जैसे जानवर के डर लागत है तो लेके जाए पड़ते तो पढ़े पावत नहीं पढ़े पूछे बेचारे ऐसे बड़ा है इसे नहीं जो है। अब कौनो यहाँ सुविधा ये है कि जोगी बाबा हमारे सबके आवास थी और सूर्य लाइट का बोलते सूर्य लाइट दे दिया है। और उसके बाद में है जो है कोनो आवे जाए के कोई रास्ता रास्ता नहीं ना रास्ता। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, लेकिन इन लोगों का आवास और सोलर लाइट मिल गया, लेकिन और भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं क्या वो चीज मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है? एक और दादाजी भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। दादाजी क्या नाम है आपका? शेर अली। ये कौन सी जगह है? भूटानी बनग्राम टांगिया मौली खोरी गोंडा। अच्छा, क्या चीजें अभी तक आप लोग वंचित रह गए जो नहीं मिल पाया? अब हम लोगों को ना सूर्य लाइट दी नहीं है और वो जो ना आवास दी नहीं है। आवास पूरे गांव पे जितने लोग रहते हैं सबको मिल गया है? हाँ सबको मिला है आवास। ना तो स्कूल है, हाँ, ना बच्चे सड़क पढ़ने कहाँ है। जाते हैं? बच्चे पढ़ने कहाँ? बड़े बच्चे पढ़ने जाते हैं, इनको जके छोटे बच्चे हैं लेके जा, जकरे बड़वार है अपन साइकिल लेके चला जाता है और जकरे नहीं है ते अपन लाद के जो ले जाए संजय जो लाद के लेके आवे जंगल में। जंगल में काफी बड़ा जंगल है। हाँ, अरे 1 किलोमीटर से कम नहीं है। लड़के को ले जाओ साढ़ बहेलिया हर एक चीज के मारे जरूरत है जो नहीं कुछ डर लागत है कि जो है मार न डारे लड़के पढ़ का तो लेके आओ और रात भर जो बोए बाई दियो तो रात भर बैठा रहो न कोनो बन जो है
ये जंगल के मवेशी से कोनो हमें लोग का फायदा नहीं हो, नुकसान बहुत होता है रात भर। लोकसभा का चुनाव आ गया है, हाँ, कोनो क्या चीज के क्या राय है लोकसभा के चुनाव को आपके देखते हुए क्या कहेंगे? क्या कहा? राजा भैया को जानते हैं आप? हाँ, राजा भैया जानी तो हमारे जो नहीं मदद की नहीं तो जानब काहे नहीं। आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते काहे नहीं, अच्छा, जब काम लगा तब आवत अब की बार किसकी सरकार होगी? है। हमारे लोग के समझ से तो जो नहीं जो चल रहा है वही सरकार रहेगी, हाँ। जो हमारी मदद किया है, हमको अधिकार दिया है, हमको जो है आवास दिया है, जो कुछ किया तो हम लोगों के लिए अच्छा किया है। लेकिन आगे वाला काम जैसे स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है और कुछ सुविधा जो है मवेशी का सुविधा, हर एक चीज की सुविधा हम लोगों को चाहिए। हम लोग 75 साल देश आजाद होने के बाद में सिर्फ आपको केवल आवास मिला है? नहीं है आवास जब से ये फॉरेस्ट वाले हम लोगों को जो है ऊपर वो केस काट दिन, वो केस नहीं वापस हुआ। अधिकार तो मिला लेकिन केस वापस नहीं हुआ। क्या 10 साल के पहले ऐसा माहौल नहीं था? नहीं हम्म? का चीज समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, न समाजवादी सरकार थी तो हमारे लोगों को कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ था। हाँ। तो और भी हम जानेंगे, कुछ माताएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम उनके लिए भी जानेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री की हर घर हर जल की योजनाएं भी चल रही है, क्या आज ये बनटांगिया क्षेत्र में 75 साल देश आजाद होने के बाद में भी इन लोगों की आवास की तो मुहैया होगी? आप देखेंगे, हम दिखाएंगे आप लोगों को। ये आवास जो बना हुआ है मुख्यमंत्री के द्वारा मिला है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये आवास मिला है। लेकिन इन लोगों को क्या है, जो आज तक पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और स्वास्थ्य की सुविधा, यदि किसी का तबियत खराब हो जाए तो ये लोग कैसे जाते हैं अपने बच्चों के इलाज कराने के लिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो विद्यालय कैसे जाते हैं? एक माता जी में उनसे भी बात करूंगा। माता जी, क्या नाम है आपका? काजल। ये कौन सा जगह है? बनटांगे बुटान। अच्छा, प्रधानमंत्री की हर घर जल योजना चल रही है। हाँ। और आप लोगों के यहाँ टोटी लग गई? नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। हमारे लिए यहाँ से सिर्फ सुविधा है आवास, शौचालय, बस सूर्य लाइट, और बाकी कुछ भी पानी की सुविधाएं नहीं है? कुछ भी सुविधा ना है, सड़क कुछ भी नहीं है, ना विद्यालय न शौच, कुछ भी सुविधा नहीं है। अच्छा, बच्चों को किसी रात किसी का तबियत खराब गांव हो में जाए, इकट्ठा होके तब लेके हम लोग जाते हैं। जो किसी का तबियत खराब होता तो गांव भर इकट्ठा हो जाते हैं, टीम बना के तब लेके जाते हैं। हाँ, उनका इलाज ये कराने। स्थिति है। हाँ, ये तो इस सब चीजों के लिए आप लोगों ने अभी तक आवाज नहीं उठाया? बहुत लोग कहे, बहुत लोग दिए थे, हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ पे कई बार जो है जिलाधिकारी भी बहुत आए, आके सब लोग देख देख के चले जाते हैं। कुछ भी सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं करते। ना हमारे लोग को फिर भी दावा वापस, मुकदमा भी वापस नहीं हुआ। राशन तो मिलता होगा? राशन भी मिलता है। इतना लोग आते हैं, कहते हैं मुकदमा आप लोग को वापस करा देंगे, कुछ भी नहीं करा रहे हैं। हम कैसा मुकदमा? कैसा है? जमीन के बारे में। अच्छा, ये फॉरेस्ट की जो जमीन है? हाँ, फॉरेस्ट पे मुकदमा चल रहा है, उसकी पेशी भी करते होंगे? हाँ। तो पैसा भी खर्चा होता होगा? बिल्कुल, अब करेंगे, जाएंगे तो लगेगा नहीं पैसा। आपके गांव में किसी को सरकारी नौकरी भी मिली है? कुछ नहीं, किसी का नहीं है अभी आज तक किसी का ही नहीं है। यहाँ तो 3 घर है। कितना घर है? 57 घर। कुछ भी नहीं सुविधा, हम लोग को सिर्फ यही आवास, शौचालय और ये सूर्य प्लेट मिला, बस, बाकी और कुछ ये बनटांगिया वही जगह है जो आप पेपरों में, अखबारों में और टीवियों में और इतिहासों में पढ़ा करते थे कि ये लोग 1900 सदी के जमाने से कई पीढ़ियां इन लोगों की इस जंगल में रह गई। और क्या है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत पीछे था और शिक्षा न होने के कारण से अभी भी पता चला यहाँ पे आने के बाद में कि लगभग 57 घर है, लेकिन किसी को गवर्नमेंट नौकरी यहाँ पे नहीं है, कोई रोजगार भी नहीं है। इन लोगों के पास जब इन लोगों का तबीयत कोई खराब हो जाता है, किसी बच्चे का अचानक, तो अस्पताल ले जाने के लिए जो है पूरी गांव की एक टीम बनाई जाती है। जबकि ये जो जंगल है ये लगभग 3 किलोमीटर के अंदर है और जानवरों को काफी इन लोगों से भय रहता है। और एक बीजी माता जी भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। सवित्रा नाम बा। अच्छा, पेंशन उनशन पावा थी? पेंशन नहीं मिलत है। अरे आपकी उम्र तो 60 साल के ऊपर हुई। नहीं मिलत है। नहीं मिलत। काहे नहीं मिलत? तो भार मारो नहीं भरवा रही हूँ? भरवावा रहा नहीं आवत है। अच्छा, भरवा रहे हो, आवत ना है? तो खर्चा वर्चा कैसे चलता है? अब लड़के दिया था तो चलो। लड़के कमात मात हैं? हाँ, इकट्ठा होता तो बहुत है। बिजली है? बिजली तो लगा होगा? नहीं है बिजली, स्विच लाइट आए पाए। हाँ, स्विच लाइट है। तो ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो बनटांगिया है ये 3 पुरवा है और इसी 500 मीटर के दायरे में भी पड़ता है ये बनटांगिया गांव। लेकिन ये बनटांगिया गांव का जो है ये बुटहानी मोहल्ली पड़ता है। ये गांव है जहाँ पे लगभग 50-55 लोग यहाँ पे रहते हैं और अगल बगल में भी कुछ गांव हैं
जहाँ पर जो है लगभग 500 मीटर की दूरी पे मैं ले चल करके आप लोगों को उन लोगों से भी आप लोगों को मुखाबित कराऊंगा। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ के लोगों को जो राय देखा और जिस तरह से यहाँ की सरकार के द्वारा अभी तक जो है सुख सुविधाएं जो मिली है वो भी आप लोगों ने देखा, इन लोगों की जुबानी आप लोगों ने सुना, जो थी इन लोगों की कहानी मैंने आपको दिखाया भी कि आवास भी मिल गया इन लोगों के लिए, वो भी आपको दिखाया, और लाइट के लिए जो सौर ऊर्जा मिल गया, पर विद्युतीकरण अभी यहाँ तक नहीं हो पाया है। और जो है रास्ता जो है यहाँ काफी जो है खराब है, भी कहा जा रहा है कि बरसात में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो 108 नंबर एम्बुलेंस भी यहाँ पर नहीं आ सकती है। और बहुत सारी सी चीजें अभी ये लोग भी वंचित भी हैं, जबकि 75 साल देश आजादी के बाद भी आज जो है ये आजाद भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। वहीं पर ये गांव जो है आप गोंडा के ये पूर्वी क्षेत्र में ये पड़ता है, और मैं ले चल करके आपको दूसरे पुरवे पर भी आपको मुखाबित कराता हूँ। बनटंगिया का ये दूसरा पुरवा है, कुछ ही दूरी पर है, जंगल के बीच में ये भी है। हम आप इन लोगों से जानेंगे क्या आजादी से लेकर के आज तक क्या यहाँ पे चिराग जला या चिराग तले ही अंधेरा रह गया, मैं जानकारी लूंगा। दादाजी, माताजी भी हैं, क्या नाम है आपका? सीता देवी। कहाँ पर हैं आप लोग? बनटांगिया में। बनटांगिया में जंगल में पड़ता है जी। अच्छा, तो लाइट वाइट की बढ़िया सुविधाएं होंगी यहाँ पे? नहीं, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? नहीं। क्या क्या चीजें नहीं है यहाँ पे? यहाँ का रोड भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, अस्पताल नहीं है, सब कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? बहुत दूर जंगल से गुजर के जाते हैं जी। माता जी पेंशन वेंशन मिले थे? नहीं मेरे बाबू। क्या नाम है? पढ़ना है। तो गाँव भी आपका राजस्व हो गया, और क्या क्या चीजें अभी तक आप लोग को नहीं मिल पाया? आप लोग तो काफी सबका ये भैया सड़कियाँ नहीं मिला, लड़के पढ़े नहीं जाए पाते, बहुत दिन हो जाता आए गए, न सड़क है न कोनो लगाए हैं, न डॉक्टरी है, लड़के जिन जाते पढ़े नहीं जाए पाते। हाँ भैया बहुत दिन से गाँव है, बड़े बड़े जात है, छोटे छोटे घर ही रह जाते हैं। क्या कहना चाहोगी, क्या होना चाहिए? क्या ऐसे थे कि फिर और सुविधा जब कार्बन करे कुछ सुविधा दे तो क्या करा जरूरत कर दिए। एक भाई साहब भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? रामपाल। ये कौन सी जगह है? ये बुटानी बनटांगिया। क्या क्या चीजें अभी आप लोगों को जो है मिल पाई हैं? अब राशन कार्ड बन गया है, और ये सूर्य लाइट ऊर्जा दे दिया गया है, आवास भी मिल गया, आवास मिल गया, और ये बोले थे कि लाइट पास हो जाएगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मानव की जीवन में बहुत सारे मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस चीज को लेकर के क्या कहेंगे आप लोग के? क्या कंडीशन है इसकी? बच्चों को जाने में पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। विद्यालय कितना दूर विद्यालय? इससे लगभग 3 किलोमीटर जंगल पार करके जाते हैं सरकारी स्कूल में। जी। कैसे जंगल पार करते हैं? छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, झुंड बना के चलते हैं, वहाँ गाय सांड वगैरह उनसे बच के जाते हैं कि मतलब मार न दे, घर के परिवार नुकसाने जाते हैं लेके। लेकिन ये भी पता चला कि आप लोगों का घर तो बन गया, यहाँ पे सरकार ने आपको आवास दे दिया, सोलर ऊर्जा दे दिया, लेकिन जो जमीन है, जो आप लोग का घर है, इस घर का क्या प्रकरण मामला चल रहा है? अभी तो मुकदमेबाजी चल रहा है, न नफा है न अभी किसी के नाम हुआ है, उसमें खेती करते हैं सब लोग, और जो पैदा होता है अनाज किससे मुकदमा आप लड़ रहे हो? वन विभाग से लड़ लिया, लेकिन अभी नफा ये नहीं है कि मतलब खेतौनी नाम किसी के हो जाए। ये किसकी लापरवाही कहेंगे? ये वन विभाग की है और ये सरकार की। हम लोग बहुत से लखनऊ तक के, दिल्ली तक के गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप लोग तो वोट भी डालने का आपका अधिकार मिल गया जी। तो आपको अधिकार आपकी आवश्यकताओं क्या? अभी जनवरी में लाइट सुविधा बोले थे कि सड़क और लाइट आ जाएगी। किसने बोला था? एडीएम साहब ने। अच्छा। अब इलेक्शन आ गया है, न लाइट का क्या बोला, विधायक भी बोले थे, न रोड बना, न से लाइट की व्यवस्था हुई, न स्कूल की। सब दिक्कत है, दिक्कत बच्चों को आने जाने में, पढ़ने में। और जब बरसात हो जाएगी तो रोड भी तरह से बताया जा रहा है कि जनवरी में जो है जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर आई थी, और आप लोगों को जो है कुछ इसके लिए जो है एक स्लोगन भी दिया गया था कि विद्युतीकरण करने के लिए हर घर में जो है लाइट जलेगी। जो है जिस तरह से आज आजादी से लेकर के अंधेरे में रह गया, तो क्या कंडीशन आप कहना चाहेंगे इस पर? लाइट देने को बोले, लाइट दिए नहीं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, हमारा सबकी यही मजबूरी है। कौन बोला था लाइट देने के लिए? डीएम आए थे, सब पास करके गए थे। अभी ढबरी से जला होता सोलर था वही, वो भी खराब होने वाला होगा, सबका खराब हो चुका है। खराब हो चुका जी। वो भी 5-6 साल हो गया, वो खराब सर। बैटरी कहाँ? लोग को रोजगार वगैरह आप लोग को यहाँ पर कैसे क्या करते हो? मजदूरी करते हैं सर। जंगल में कैसी मजदूरी? यहाँ पर खेती पाती भी ज्यादा नहीं, कहाँ मजदूरी करने जाते हैं? बाहर जाते हैं,
दिल्ली बम्बई चले जाते हैं, किसी का ईटा का देके यही कमाते हैं। बच्चों के लिए क्या करें। तो आपने देखा कि जो सरकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी आजादी के बाद, पीछे की तो बात छोड़ दीजिए, जब देश आजाद ही नहीं था, 1900 सदी की हम बात ही नहीं करते, जब देश आजाद नहीं था तो मेरा हक और अधिकार नहीं था। जब वो उस समय ब्रिटिश की सरकार थी, जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये जनजातीय जो आदिवासी हैं और जंगलों में इनको लेकर के जो उस साल जो सैकड़ों साल पहले लेकर के आया था कि ये लोग जो है जंगलों में बड़े बड़े पुल, ओवर ब्रिज और जो रेलवे पटरियां बनती थी उस पर काम करने के लिए इन लोगों को बसाया गया था। लेकिन देश आजादी होने के बाद में आज भी ये जनजातीय और आदिवासी जिस तरह से रह गए, आज भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। आज लाइट नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ये सरकार की देख रही है, अगर आवाज सरकार सुनती है तो इस प्रकरण को लेकर के सरकार संज्ञान में लेती है या इन्हें केवल ऐसे अंधेरे तले में रखना चाहती है। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए लगातार जनक्रांति न्यूज़ 24 को आप देखते रहें। मुकदमा पुलिस है घेरे